अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द क्रिक बूम। एहसान कुरैशी। बिल्कुल ये ना सोचिएगा कि इस प्लेटफॉर्म का होस्ट मैं हो गया हूँ। कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये मेरे उस्ताद, मेरे बुजुर्ग, मेरे सीनियर, मेरे ये बाल जो है सफेद हो गए। अगर मैं इस पर रंग लगा लूं तो दुनिया बदल ये देखिए, मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ। बिल्कुल ये नौजवान माशाल्लाह। और मैं इनका बच्चा, और वाकई ही बच्चा हूं मैं इनका। तो इनके प्लेटफॉर्म पे आज मैं ये जिसारत कर रहा हूँ, ये गुस्ताखी कर रहा हूँ कि मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाए। इससे पहले मैं वीडियो बना लेता हूँ। बहुत सारे वो सवाल जो आपके जहन में है, और एहसान भाई मुझे समझाते रहते हैं कि ना किया करो, पब्लिक जो है तुम भाई वो अपना गुस्सा उतारती है। तो मैं आज हाजिर हूँ। एहसान भाई वो सारे कड़वे सवाल पूछेंगे जो आप इनसे सोशल मीडिया पे पूछ रहे थे कि जट से ये पूछना, जट से वो पूछना, जट क्यों खिलाफ बोलता है या क्यों हद से ज्यादा करता है। तो एहसान भाई, आई एम ओपन फॉर यू। जो ये देखें, ये बड़ी मुश्किल से आज मेरे हत्थे चढ़ा है। पूरे वर्ल्ड कप में ये बिजी रहा और इस वक्त ये बड़ा हॉट है। चाहे कहीं भी जाएं, सोशल मीडिया का इस वक्त किंग है। लोग हालांकि बहुत से इस बात पे जेलस होंगे कि यार ये शोएब जट गया है, लेकिन ये मैं हैरान हूँ। हमने भी रिपोर्टिंग की है, हम भी फुटपाथों से निकल के आए थे, लेकिन इसने जितनी मेहनत की है, ये इसमें अंदर बदमाशियां भी हैं। बहुत सी ऐसी चीजें लोग हिल जाते हैं, ये बस फिलर छोड़ देता है। तो यार ये क्या, तुम ये कैसे होता है यार, ये कैसे सीखा तुमने यार? ये तुम हमारे ट्वीट के तुम रीट्वीट करते हो तो लोग देखते हैं, वरना हमारा कोई लिफ्ट ही नहीं कराता। ये चक्कर क्या है, कैसे सूंघते हो तुमने? इतनी सोर्सेज कैसे बना ली हैं? ऐसा लगता है कि जो कब्रिस्तान में भी जोड़ चुके हैं उनकी भी खबरें तुम्हें पता है। एहसान भाई, पहले तो बात ये कि आप मुझे अभी थोड़ी देर पहले डांट रहे थे कि ये जो तुम टीजर आई मीन कि मैं अक्सर सोशल मीडिया पे जो है ना एक छोटा सा जुमला लिख जाता हूँ और उसके बाद वेट करवाता हूँ और फिर मैं स्टोरी के साथ आता हूँ। वो एहसान भाई, मामला ये है कि आपने मुझे सिखाया था कि खबर जो है वो सिर्फ तुम्हारी है, खबर किसी के साथ शेयर नहीं करनी। तो मैं खबर का ओपनर शेयर करता हूँ। मैं समझता हूँ कि जिस तरह एक फिल्म होता है, उसका ट्रेलर अगर चलाया जाए तो लोग उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, और मैं वही करने की कोशिश करता हूँ। फिर आवाम जो सुनना चाहती है मैं वो सुनाना चाहता हूँ। अनफॉर्चुनेटली ये ज़रूर है कि कुछ लोग जो हैं उस पर नाराज़ हो जाते हैं और बड़ी गैर अखलाकी जो है वो जुबान भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। खैर ये उनकी तरबियत। यार तुम यार ये बात इतने शरीफ ना बनो तुम अभी, कि तुम इतने शरीफ बन रहे हो और वो बड़ा। लेकिन एक बात है, पता नहीं लोग इसी में जेलस होते हैं कि तुम्हें हर चीज पता होती है, उनको नहीं पता होती। लेकिन ये तुम छोड़ दो कि तुम जितने सीधे साधे निकलो, जितने तुम यहाँ बैठे हो ना, उससे अंदर तुम हो, नीचे जमीन के अंदर भी है ये। लेकिन वाकई मैं कहता हूँ, देखिए मैं क्रेडिट भी देते हैं, लेकिन इसकी जो बाकी चीजें हैं वो भी अपनी चीजों ये गाड़ी जो चलाता है ना, बालों का ये शू मार्कर की तरह चलाता है, लेकिन बालों का ये गाड़ी टकरा भी जाती है। तो मैं इसको कहता हूँ कि गाड़ी को चलाओ तेज। नहीं, आप एहसान में जो मुझे कहते हैं अनगाइडेड मिसाइल, ये मिसगाइडेड मिसाइल है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में डॉक्टर कदीर खान साहब मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने ये बम बनाया था। ये पाकिस्तान का जो बम है ना, ये स्पोर्ट्स जर्नलिज्म को बम अब ये है, ये डायनामाइट भी है, ये अनगाइडेड, ये बातों का उसको खुद ही टकरा सकता है। अच्छा एहसान भाई, बहुत सारी बातें थी वो तो करनी थी, लेकिन मेरे ख्याल से अगर हम क्रिकेट पे बात ना करें तो थोड़ी ज्यादती हो जाएगी। नेशनल स्टेडियम में वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के मैचेस पाकिस्तान ने जीते और वो जीतने भी थे। मुझे तो समझ नहीं आती ये कौन लोग थे जो कह रहे थे कि इस टीम से पाकिस्तान हार सकती है। कैसे हार सकती है यार? कमाल कर रहे हो। कल ये नहीं आप यकीन करें, अगर वो उन्होंने गालियां दी है निकोलस पुरान ने इनडायरेक्ट वे में कि हमने सिली मिस्टेक की, ब्रेंडन किंग ने, और उसके बाद देखे ब्रेंडन किंग की बड़ी गलती थी। अगर ब्रेंडन किंग कल खड़ा हो जाता ना तो पाकिस्तान ऊपर बहुत प्रेशर होता, मैच पाकिस्तान से छीन सकते थे। देखें उन्होंने एडमिट किया, लेकिन तुम यहाँ अंदाजा लगाओ कि ये वो टीम है जिसमें एक ही वर्ल्ड कप का प्लेयर है यार। पाकिस्तान को वक्त डाल दिया था पहले मैच में, तो उनको आउट प्ले कर दिया। तो हम वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड T20 के सेमीफाइनलिस्ट है, कोई मामूली टीम नहीं है। कल पाकिस्तान को वक्ता पड़ गया था और लोग बड़ा अपनी सीटों की एज पे आ गए थे। अच्छा बात ये होती है T20 में जब ये होता है क्लोज मैच होता है, नहीं, तो मुझे ना आप जैसे सीनियर, जाहिर है आपका विजन अलग है, मैं आपको साखी नहीं कर सकता, लेकिन यार कौन लोग हैं हम यार? तो भाई अगर हमने मैच फंसा लिया या उन्होंने हमें आखिर तक ले गए, इसका ये मतलब नहीं है कि वो बड़ा अच्छा खेले, इसका मतलब है कि आप बड़ा बुरा खेले। आपकी इतनी तगड़ी टीम जो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेल कर आ रही है,
वो यार थक गए प्लेयर भी यार, मुसलसल क्रिकेट खेल रहे हैं। देखो वर्ल्ड कप से बांग्लादेश से कराची, अभी तो अपने घर में भी नहीं गए। क्या बात कर रहे हैं यार, प्लेयर भी इंसान है। अभी इस सीरीज के बाद पीएसएल खेलनी है, नहीं वो तो गैप आ जाएगा, देखो गैप आ जाएगा। नहीं तो फिर आप मुसलसल देखिए, वहां खत्म हुई, अगले दिन वो बांग्लादेश पहुंच गए, बांग्लादेश से सीरीज खत्म की, कराची पहुंचे, कुछ लड़के टेस्ट वाले चले गए। लेकिन एक बात है, देखो तुम्हें दाद तो देनी होगी मुसलसल। ये गलत नहीं, क्यों गलत है भाई? इंसान है, ये रोबोट थोड़ी है कोई। ओ यार नहीं, ये नहीं कि ये इंसान है या रोबोट नहीं है। मामला ये है, इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वो अपने मेन प्लेयर्स को रेस्ट दे सकते हैं छोटी टीमों के बाद, तो आप क्यों नहीं दे सकते? आप इसमें यहाँ मैं तुमसे आप यंगस्टर्स को जो है ना रेस्ट दे देते, यंगस्टर्स को रेस्ट देते तो ऑटोमेटिकली आगे आ जाती। यंगस्टर्स को मतलब यंगस्टर्स को रेस्ट देना, सॉरी सीनियर्स को रेस्ट देते, यंगस्टर्स को मौका देते, तो आपको बेंच स्ट्रेंथ भी मजबूत हो जाती। तो भाई हमारे कप्तान ने फैसला करना है ना, कप्तान हमारे कप्तान बाबर आजम को फैसला करना है। यही तो मतलब है कि हम गलत बात कर रहे हैं। मुश्ताक को करना है ये फैसला। इस टाइम क्रिकेट बोर्ड में सारे फैसले एक ही बंदा कर रहा है। अच्छा, और कोई फैसले नहीं कर रहा, चेयरमैन कर रहा है सब, बस सारे यार फैसले ऐसे यार उसने कहा मैंने आजाद छोड़ दिया। क्यों? ऐसे अभी आप देख लें, जब वर्ल्ड कप के स्क्वाड में जाना था, किसने तब्दीली कराई? तो ये तो मतलब अगर वो रमीज राजा वो अगर इंटरफेयर कर रहे हैं तो लोग कहेंगे जनाब वो इंटरफेयर कर रहे हैं, ठीक है, उनको जहाँ जरूरत होती है वहां करें इंटरफेरेंस। लेकिन ये तो फिर वो चीफ सिलेक्टर का भी जो सिलेक्शन होता है उसको भी तो चैलेंज कर रहे हैं आप, ठीक है। उसने चैलेंज किया था वर्ल्ड कप में जाने से पहले। एहसान में देखिए मसला क्या है, थोड़ा सा हम पाकिस्तान क्रिकेट से मैं इंडिया की तरफ आपको लेके जा रहा हूं। मसला ये है, हम समझते हैं कि सब कुछ सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ही बुरा है, और यार आपके पड़ोसियों के यहाँ भी यही चल रहा है। विराट कोहली को पहले कप्तानी से हटवाया गया, ये बात गलत है कि जी उसने छोड़ दिया। ओए भाई, हालात आपने ऐसे पैदा कर भाई वर्ल्ड कप में जब आप हार गए तो उन्होंने कुछ करना ही था ना। नहीं, उससे पहले वर्ल्ड कप में जाने से पहले कोहली ने कह दिया था कि अब मैं टी20 की क्यादत नहीं करूंगा। वजह ये है, उसके लिए हालात ऐसे पैदा कर दिए गए थे कि उसको ये ऐलान करना पड़ गया। ठीक है, ये बहुत सारे आपके इंडियन व्यूअर्स होंगे, इनको बुरा लग रहा होगा, लेकिन मैं तो विराट कोहली को चाहता हूं यार। और यार आपके चाहने से क्या होता है, वहां पे रोहित शर्मा अच्छा परफॉर्म कर रहा, वो आ गया, विराट कोहली को कप्तानी से हटा, हालात ऐसे पैदा कर दिए कि उसको कप्तानी छोड़नी पड़ गई। मैंने एक जगह कहा एक टीवी चैनल के शो पे कि कोहली को अब शायद इंडिया की टीम में भी जगह ना मिले, तो वहां जो बैठे हुए थे क्रिकेटर्स, उन्होंने मेरी बात पे इख्तलाफ किया कि वो कोहली है, एक और दोस्त थे हमारे मीडिया वाले, वो उसकी एवरेजेस गिनवाने लग गए कि ये एवरेज जो टीम से बाहर हो ही नहीं सकता। आज देखें वो टीम से बाहर है। नहीं तो ये ज्यादती नहीं है। अरे ज्यादती को छोड़ें यार, मसला ये है कि जब आप एक माहौल इस तरह का क्रिएट कर देंगे तो क्रिकेट बोर्ड्स इंटरवीन करते हैं। समझ मेरा ख्याल है कि इसमें न्यूट्रलिटी खत्म हो गई है भाई। वो जितने लेवल का प्लेयर है, देखो मैं तो उसे दिलो जान से चाहता हूं। बात सुने, आप उस लेवल की बात कर रहे हैं, एबीडी विलियर का भी बड़ा लेवल था, उसको सारी उम्र क्रिकेट खेलनी चाहिए थी। डॉन ब्रैडमैन, उसको कभी भी क्रिकेट नहीं छोड़नी चाहिए। नहीं तो जितने की बात तो भाई वो छोड़ के चला गया। बात सुने, सारे लेजेंड्स जाने के लिए आते हैं, तो हमारे बहुत से लेजेंड तो नहीं जाते, भेज दिए जाते हैं, जो नहीं जाते वो भेज दिए जाते हैं। मसला ये है कि तमाशा इंडिया की क्रिकेट में भी बहुत लगा हुआ है। मामला ये है कि हम सिर्फ अपनी बड़े मुल्क में बड़ा तमाशा होगा ना, वहां एक्सपोज नहीं करते ना, हम यहाँ एक्सपोज कर देते हैं। मेरे जैसे जर्नलिस्ट या कुछ और जर्नलिस्ट अगर इंडिया में होते तो आपको पता चलता है कि इंडिया की क्या क्या कहानी है। इंडिया में तो ज्यादा बड़ा मामला है। आप देखें, आप हमारे एक दो इंसिडेंट हुए पीएसएल के, आज तक जो है ना इंडियंस को उठा लें, बाकी दुनिया को उठा लें। वो जो पाकिस्तान की लीग में ऐसा हुआ था, वो खालिद लतीफ, शर्जील खान वाला किस्सा और मोहम्मद इरफान वगैरह का किस्सा, और यार क्या उनकी चेन्नई सुपर किंग, जब उनका सिटिंग कैप्टन जो है उसमें इन्वॉल्व पाया गया था। यार ये देखो अब ये इल्जामात क्या भाई, उसको सुनाई हुई, श्रीशांत पकड़ा गया, उसको सजा दी गई, उसको बैन किया गया, पूरी आपकी लीग करप्ट थी। वो सारे मामला वहीं से सामने आए थे ना। हमें कहने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को ये मानना पड़ेगा कि इंडिया में ज्यादा करप्शन है। तो फिर जो पकड़ा जाए वही चोर है ना यार। वहां तो पकड़ा जाए तो भी चोर नहीं कहलाता। उनकी फ्रेंचाइज पकड़ी गई, उसके बाद काफी सख्ती करते हैं वो लोग। क्या ऐसा नहीं है, वैसे तो मैं सिखाऊंगा। चेन्नई सुपर किंग देख लें आप, चेन्नई सुपर किंग जो है ना पूरी की पूरी पकड़ी गई थी कि नहीं पकड़ी गई? फिर क्या हुआ? अब वो क्या नाम है, शिल्पा शेट्टी के किस्से सारे सबके सामने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? मसला आप यार तुम रहते यहाँ हो, तुम बातें ऐसे कर रहे हो जैसे तुम इंडिया में मौजूद हो, स्टडी करता हूं मैं उनको। वो इनका बड़ा वो एक बनता है, वो तो उसका नाम भी नहीं जानता, वो कोई स्पोर्ट्स का पता नहीं क्या प्रोग्राम करता है, कभी उठाए मेरे सामने बात कर लेंगे 1 to 1। वो कौन है? वो पता नहीं, मुझे तो नाम भी नहीं पता यार, लोग पता नहीं क्या नाम लेते हैं। वो नहीं गुप्ता जो है, पता नहीं क्या, विक्रांत गुप्ता। आई डोंट नो यार वो तो बहुत बड़ा सोशल मीडिया का किंग है, तुम उसके साथ मुकाबला कर रहे हो। मिलियंस उसके फॉलोअर्स हैं, तो यूट्यूब चैनल उसका चल रहा है विक्रांत गुप्ता का। बात सुनिए, मेरे फॉलोअर्स आपसे बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं आपसे बड़ा जर्नलिस्ट हूं।
आप मेरे से बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं। नहीं, मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, जर्नलिज्म तो चलता रहता है, कोई बड़ा नहीं, जर्नलिस्ट नहीं होता। मैं आपकी जो इज्जत स्टोरी के करीब होगा वो है जर्नलिस्ट। मैं आपकी इज्जत करता हूं। अगर एक बंदे के बहुत ज्यादा फॉलोअर है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो अकले कुल है। वो जो बकवास करता रहा, वो जिस तरह की जुबान इस्तेमाल करता रहा हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के मुतालिक, जब पुलवामा अटैक हुआ, मुझे तो समझ नहीं आता कि हमारे कुछ, हालांकि वो स्पोर्ट्स की बात तो नहीं थी, मैं वही बता रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आता हमारे कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो हैं वो उसकी इस तरीके से चापलूसी कर रहे थे, उनका बस नहीं चलता कि पता नहीं उसको सर पे बिठा ले। ओ भाई, जो जैसा हो उसको वैसा शीशा दिखाना बड़ा लेकिन लाजमी एक है। बात है भैया, देखो शोएब जाट, मैंने उसको रिक्वेस्ट की थी एक दो मरतबा, उसने लेकिन यार, बड़े मैं पोलाइटली और बड़े रिस्पेक्टफुल अंदाज में, मुझे जानता है मैं सीनियर हूं, उसने कहा सर मुझे इस बात की परमिशन नहीं है। लेकिन बहरहाल विक्रांत यार, मैं उसकी बात नहीं गुड कर रहा। जर्नलिस्ट, लेकिन ये जनरली नहीं, मैं तो उसका नाम भी नहीं जानता। आप कह रहे हैं उसका ये नाम है, मुझे तो नाम भी नहीं पता, और ना मुझे नाम जानने की जरूरत है। मैं आपको बता दूं, नहीं ऐसी बात नहीं, जट ऐसे नहीं है, मुझे नाम जानने की जरूरत नहीं है यार। मैं बात सुने, मैं स्पोर्ट्स की फील्ड में हूँ, किसी जर्नलिस्ट के लिए नहीं हूँ। हाँ, इंडिया के किसी क्रिकेटर की बात करें मैं आपको बताऊंगा, किसी ऑफिशियल की बात करें मैं आपको तो अपनी कम्युनिटी नहीं है, चाहे इंडिया पाकिस्तान की कम्युनिटी नहीं, स्पोर्ट्स तो जर्नलिज्म ठीक है, एक जर्नलिस्ट है, जैसे वो जर्नलिस्ट है वैसे और भी बड़े जर्नलिस्ट हैं, तो मैं सिर्फ एक को क्यों याद करूं? मुझे बाकी जर्नलिस्टों का भी पता होना चाहिए। सोशल मीडिया का तो अच्छा है वो। तो सोशल मीडिया को मैंने क्या करना है यार? मेरे लिए खबर अहम है, सोशल मीडिया अहम थोड़ी है। अगर एक जर्नलिस्ट है जो आप, मैं तो उसको नहीं जानता। हाँ, मैं पाकिस्तान भी आ चुका है कई मरतबा यार वो। तो यार, तो हम फिर उसको एक काम करें, डायरेक्ट समी के बाद उसको भी आप नेशनलिटी ऑफर कर दें, अगर वो नहीं, वो पाकिस्तान अगर पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहा है तो फिर कैसे उसके मैं वही बात कर रहा हूं। अगर एक शख्स, उसके मिलियन फॉलोअर्स के बजाय बिलियन फॉलोअर्स हो, अगर वो मेरे मुल्क के मुतालिक बात करेगा, तो सॉरी टू से मैं उसको बहुत ज्यादा सख्त तरीके से पेश आऊंगा। मुझे याद है पुलवामा नहीं, ये तो यार, ये तो गुस्सा तो नहीं करना चाहिए। गुस्से को गुस्सा, लड़ाई होगी। हम तो चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप यार, आप लोग की ना याददाश्त बॉस, मुझे लगता है कि आप लोग याददाश्त का मामला है या व्यूज का मामला है कि हर सूरत में उसकी तारीफें करनी है या उनके मुल्क की तारीफें करनी है। और यार, अभी T20 वर्ल्ड कप जब दुबई में चल रहा था, ये जब पाकिस्तान ने सबको उड़ाना शुरू कर दिया, जो उनकी फैंटी लगाई 10 विकेटों वाली, उनकी नस्लें नहीं भूलेंगी, तो उसके बाद खेल का हिस्सा हार जीत होती है, उन्होंने भी तो हमें इतना ठोका था यार। और यार, बात सुने, वो क्या मौका 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 कह के हमारे कान पका दिए थे। तो हमारे खेल का हमारे लिए था नहीं, मौका। खेल का हिस्सा था ना, तो फिर उसको खेल की तरह समझ ट्रीट करते। अगर वो उस पे शादियाने बजाएंगे तो हम हमारी जीत पे क्यों ना नाचें? हम तो नाचेंगे भाई, हमारा मुल्क जीता। लेकिन बात वहां रह गई थी कि उस दौरान, वर्ल्ड कप के दौरान की चीजें आप निकलवा लें, किस तरीके के अल्फाज वो इस्तेमाल कर रहे थे। यार, सब पांचों उंगलियां एक जैसे थे। कुछ ऐसे भी होंगे जो सीरियस जर्नलिस्ट हैं, हमारे जानने वाले बहुत से जर्नलिस्ट हैं यार, जो अच्छा जर्नलिज्म करेंगे हम उसकी इज्जत करेंगे। मैं यही तो आपको कह रहा हूं, इंडिया में बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो बड़ा अच्छा काम करते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। आप क्रिकेट में रहें, आप मेरे मुल्क की बात करेंगे तो मैं आपकी इज्जत नहीं करूंगा। अच्छा, एक चीज आपको मैं पॉइंट इसमें बताता जाता हूं कि जब हम वहां पर, मेरी बातचीत हुई इंडिया के जर्नलिस्टों को, उनको भी मैंने यूट्यूब पे लिया, वो कहते हैं कि यार, ये कोई इंडिया की कौम नहीं कर रही, ये तो इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर रहा है। वो करता है तो उनकी शिकस्त जो है उनकी हुई, ये इंडियन टीम की थोड़ी हुई। बात सुने, इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कोई क्या मरीज से लोग आके चलाते हैं? ओ भाई, ये साफी है ना, और कोई नहीं चलाते। आप और मैं क्यों नहीं इस तरह की वीडियो बनाते? हमारे यहाँ भी थोड़ा एंटी होता है, लेकिन इस लेवल का नहीं होता। मैं इस बात से एग्री करता हूँ, यार, बहुत सख्त होता है। हमारे यहाँ क्या मामला है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो पाकिस्तान जीत गया होता है ना, उसमें भी वो कीड़े निकाल रहे होते हैं। नहीं, वो देखो, जीत को कोई नलीफाइड नहीं कर सकता। और जो जीत पाकिस्तान ने वहाँ हासिल की थी दुबई स्टेडियम में 24 अक्टूबर को, वो बहुत बड़ी जीत थी, उसको कोई नलीफाइड। अच्छा, अब ये जो पाकिस्तान की टीम जो खेल रही है, इसमें हम यार क्या, ये हम कुछ तब्दीलियां भी नहीं करते, हम वही भेड़ चाल टिपिकल के भाई विनिंग कॉम्बिनेशन रहना। हालांकि बायलैटरल सीरीज जो होती है उसमें ट्राई किया जाता है, नए लड़कों को ट्राई किया जाए। अब वो सरफराज को तो गायब भी कर दिया, कुछ सरफराज का भी जिक्र करते हैं, उसका है कोई फ्यूचर? अब PSL सर पे खड़ी है, परफॉर्म करेगा, आ जाएगा वापस। अच्छा, फिर वापसी होगी, फिर एक मैच खिला के भगा देंगे। ये बस अनफॉर्चुनेट है। क्लियर कर देना चाहिए कि भाई हमने तुम्हें नहीं खिलाना, लटका क्यों रहे हैं यार? कहते हैं कि कराची के मीडिया का बड़ा प्रेशर है क्रिकेट बोर्ड पे, चीफ सेलेक्टर पे, ऐसा है क्या कुछ? अगर कराची के मीडिया का इतना ही प्रेशर होता तो सरफराज कप्तानी से हटता ही क्यों? लेकिन यार, ये गलत बातें हैं, गलत बातें। बाबर परफॉर्म कर रहा है, बाबर कप्तान है, हमें सपोर्ट भी करना चाहिए बाबर को। देखिए, हमारे लिए कराची लाहौर नहीं है, हमारे लिए पाकिस्तान है। जो उसका कप्तान है वो कहीं से भी हम उसको सपोर्ट करेंगे, जो अच्छा खेलेगा उसको हम सपोर्ट करेंगे, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी उसकी हम तनकीद करेंगे। अब क्या, कराची के बहुत सारे लड़के हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे थे तो उन पर तनकीद कर रहे थे। हसनैन फास्ट बॉलर, उस पर सबसे ज्यादा तनकीद मैंने की है। जब अच्छा नहीं खेल रहा था तो तनकीद कर रहा था, उसका ताल्लुक सिंध से है। अब आ गया वो आगे टीम में, लेकिन खिला नहीं दे।
खिला नहीं रहे ना। उसको इतने अरसे से लेके चल रहे हैं, 2 साल से। 2019 के वर्ल्ड कप में भी गया था, उसमें भी मेरा ख्याल है एक ही मैच इन्होंने खिलाया था, बाहर कर दिया। अब आपका क्या ख्याल है कि जो हमने 2-0 से सीरीज जीत ली है, कोई लड़के आ सकते हैं नए, शाहनाज दहानी या मोहम्मद हसनैन, जाहिर है आखिरी मैच तो डिसाइडर या उस्मान कादर। देखिए लास्ट मैच डिसाइडर नहीं है, लास्ट मैच आपके लिए क्लीन स्वीप करना है। आपका कप्तान कह चुका है कि हम अपनी बेंच स्ट्रेंथ जो है वो आखिरी मैच करेंगे, तो आखिरी मैच में बेंच स्ट्रेंथ होगी। अच्छा, ये जो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो क्रिकेट नहीं होती, तो आप तो बड़े आप चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट की और हम भी वहां जाएं, वो भी यहाँ तो आए। भाई मैं आपको देखिए, मैं आपसे मुखातिब होके कह रहा हूँ, ये जो बॉर्डर के उस पार है ना, आप सीरीज करवा लें, आपको दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा। ये जो आप बातें करते हैं ना हमारी बी, अरे यार अपने कंडीशन में वो भी हमारी, king है। और भाई अपनी उनके घर में घुस के मारा था, क्या हो गया जब ये टीम लेके गए थे, जब जुनेद खान आउट करता फिर रहा था, जब जो है वो गालिबन तो ये खेल में तो होता ही है ना, ये क्या इसमें क्या तो यही तो मैं कह रहा हूँ ना, खेलो तो पता चल जाएगा। ये क्या 5 साल बाद एक मैच खेलते हो, अगर वो लकीली जीत जाओ तो तूफान मचा के रखते हो, सीरीज खेलो फुल सीरीज पता चल जाएगा। इस दफा कैसा तूफान आया था? क्योंकि मुझे पाकिस्तान की इंडिया की फीलिंग कम थी, क्योंकि मैं दुबई में था। तो क्या हुआ था यार? उसका ये है कि मेरे कानों में तो अभी तक चीखों की आवाजें आ रही हैं। मतलब मुझे बॉर्डर पार से ऐसे लगता है कि अभी तक कोई रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है, रोता ही रहेगा। उसके बाद आते ही उन्होंने न्यूजीलैंड का पलटा कर दिया अपनी होम कंडीशन में, टेस्ट मैचों में, अपनी T20 में। अपनी इन्हीं कंडीशन में हमें बुला ले, तो अब मेरा ख्याल है होनी चाहिए। आप क्या फेवर करते हो, हम जाएं वहां पाक देखें? भारत सीरीज जरूर होनी चाहिए यार। हम तो जाते हैं, वो भी तो इधर आए ना। अच्छा, अब हम क्या करें? आप बताओ, हम इसके लिए अपील हम मोदी साहब को करेंगे या शाहरुख गांगुली को करेंगे? साहब आप क्या भाई? यार देखे हैं तो देखे ना, वजीर आजम होता है बार उसको साफ से कहना नहीं, कोई साहब आपकी जरूरत नहीं है। जिस तरीके से मुसलमानों के साथ उसका रवैया है, मैं नहीं समझता कि उसको रिस्पेक्ट देनी वो तो चाहिए। कह रहे हैं हम देते हैं, मुसलमानों को रिस्पेक्ट देते हैं सबके सामने बस सही है। एक प्राइम मिनिस्टर है, अपने प्राइम मिनिस्टर की हद तक रहे, बस ठीक है। हमें तो कोई इससे मामला अच्छा, नहीं है। अब जो है, अब यहाँ पर पाकिस्तान गंगोली की हम इज्जत करते हैं, ही इज अ लेजेंड और बड़ा सोफिस्टिकेटेड इंसान है, बड़ा सॉफ्ट स्पोकन है। पाकिस्तान के लिए भी उसके जज्बात अच्छे हैं। पाकिस्तान को आया था, मुझे याद है 2008 में गालिबन एशिया कप हुआ था, तो उसकी मिसेज भी साथ आई थी, पीसी होटल में भी वो हुआ था। और मैंने वो स्टार्ट का, मेरा करियर का बिल्कुल स्टार्ट था, तो मुझे याद है वो आया था यहाँ पे। हम उसकी इज्जत करते हैं, लीजेंड है। लेकिन भारत उसको अपना रोल तो प्ले करना चाहिए। गवर्नमेंट की बेबसी नजर आती है दोनों, अमेरिका खासतौर पर बीसीसीआई की। यार यहाँ से तो कोई नहीं है, ये झूठ है यार, खुदा का वास्ता है, ये झूठ बंद कर दिया जाए। पाकिस्तान गवर्नमेंट चाहती है कि क्रिकेट हो, नहीं, वो वहां वाली नहीं चाहते, कहते तो हैं। वहां गए ना, हम दोनों तरफ की गवर्नमेंट नहीं आपको है, पूरी मैसेज की है ना, पॉजिटिव मैसेज है ना, ये आप उनको पॉजिटिव बताओ। मैसेज क्या है? मैं तो सीधी सी बात करता हूँ कि आए मैदान में टकराए, हमसे पता चल जाएगा। एक फुल सीरीज खेले, आपका नशा हम उतार देंगे। समझ आई बात? ये जो आपका वो क्या पांड्या गालिबन उसने स्टेटमेंट दी थी कि हमारी बी और सी स्ट्रेंथ भी जो है ना वो वर्ल्ड कप जीत सकती है। हाँ, वो तुम्हारी तो ए स्ट्रेंथ जो है वो अगले राउंड में नहीं आई, तो बी और सी स्ट्रेंथ क्या जीतेगी? एक फुल सीरीज खेल ले हमारे साथ। मैं आपको बता रहा हूँ, ये पाकिस्तान की टीम अभी बिल्डिंग के प्रोसेस में है, लेकिन उसके बावजूद आपको घर में घुस के मार सकती है। यार ऐसा भी नहीं यार, तुम इतना भी हल्का नहीं हो। चलो अब छोड़ो, अब ये वेस्ट इंडीज की ओ टीम यार क्या बातें आप कर रहे हैं। इंडिया के प्लेयर्स जो है ना, मैं आपको बता दूं, आज भी सोते हुए देख, पहले वो उनके लिए एक खौफ खत्म नहीं होता था कि आमिर है, आमिर है, आमिर है। अब वो शाहीन शाह अफरीदी से ही डर रहे होते हैं। अच्छा ठीक है यार, अब ये बताओ कि वेस्ट इंडीज की टीम भी आ गई। मैं ये बाद में बताऊंगा, पहले मुझे बता दें कि रोहित शर्मा को जो शाहीन शाह अफरीदी ने आउट किया, ओहो, वो तो वाकई मैं कहता हूँ वो, Magic लेकिन ही बोल द मैजिकल स्पेल एंड ही बोल द वर्स्ट स्पेल, दोनों को आप याद रखे ना। सही फाइनल में भी क्या हुआ क्या हुआ? 3 छक्के खा गया। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है। मैचेस में मैच में अब दुख, वो भी मैचेस, वो कहेंगे जी मैचेस में ये क्या यार, ये इसमें साफ 22 नजर आ रहे हो तुम। 22 नहीं नजर आ रहा। ऑस्ट्रेलिया ने क्या कहा था कि हमारी सी स्ट्रेंथ भी आएगी तो जीत जाएगी। हार्दिक पांड्या उनका बंदा क्या कराया था? आपका कप्तान वो क्या ऐड थे, वो ऐड कोई गंगोली और इन सब के ऐड भी कोई बन रहे थे ना। हाँ, बड़े खूबसूरत नहीं, बड़े टॉन्ट कर रहे थे, तंज तो कर रहे थे कि हम तो पता नहीं क्या कर देंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं वहां दुबई में जाके मुझे ऐड याद नहीं आ रहे, वो कोई बड़े छोड़ो ना ऐड को। अब एक मैं पूछना चाहता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब जैसे वेस्ट इंडीज की टीम भी आ गई, इससे पहले पीएसएल भी हमने यहाँ कराया, अब ऑस्ट्रेलिया की टीम भी आ रही है और पाकिस्तान की तरफ लोग अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि पाकिस्तान ने सेमीफाइनल खेलने का एजाज हासिल किया और पाकिस्तान की टीम जो गिरी हुई थी वो एकदम बुलंदियों पर पहुंच गई, तो पाकिस्तान क्रिकेट के दरवाजे खुल गए। तो अब क्या देखते हैं कि हमारे मैदान अब मुसलसल आबाद रहेंगे, हमारी ड्यूटियां ज्यादा बढ़ेंगी। आप फिर कहेंगे कि मैं 22 ओवर में आई हूँ। अगर ये पड़ोसियों ने शरारत ना की ना, तो इंशाल्लाह एशिया कप की मेज़बानी आपके लिए खड़ी है, आगे चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी आपने करनी है। और पाकिस्तान क्रिकेट लविंग नेशन है, आप यहाँ पे कोई मैच करवा के देखें तो आपको पता चलेगा। फिर कोई मसला हो जाएगा, जैसे करीब आएगा वो कहेंगे जी हम नहीं आ रहे, इंडिया पुल्ड आउट, ये फिर फायदा क्या? यही तो मसला है ना, शरारती है वो।
नहीं शरारती वो नहीं, शरारती यार कर वो रहे हैं। कहते हैं हम बेबस है गवर्नमेंट के सामने, गवर्नमेंट की पॉलिसी चलो 25 तक तो हो सकता है और गवर्नमेंट यार का डील हो जाए। खुदा का वास्ता है, मुझे आप लोग की समझ नहीं आती, आप लोग अपने लोगों पे क्यों नहीं यकीन करते। हमारी गवर्नमेंट ने कहा कि न्यूजीलैंड को जो ईमेल जनरेट हुई वो इंडिया ने की, तो आप माने कि वो शरारत करता है? यार ये तो ऐसी खुफिया चीजें हैं, वो खुफिया कहते क्या हैं है यार, इल्जाम वो बना- ईमेल उन्होंने दिखा दी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपका फेडरल मिनिस्टर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, तो आप उन फेडरल मिनिस्टर की बात पे यकीन करें। उन्होंने शरारत की जिस वजह से न्यूजीलैंड की टीम यहाँ से चली गई, दैट्स इट। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट का फिर नहीं, future chance इसका है? मतलब ये है कि इंडिया शरारतें करता है, पाकिस्तान में क्रिकेट ना हो, नहीं यार, सीधा तो देखो, मतलब है। देख, वो तो चाहते हैं क्रिकेट हो दोनों को। कहाँ बोर्ड- चाहते हैं? बोर्ड तो चाहते हैं, शाहरुख गांगुली भी चाहता है, रवि राजा भी चाहता है। यार बोर्ड को छोड़ें, मैं बात कर रहा हूँ इंडियन स्टेट की। इंडियन स्टेट मुसलमानों के खिलाफ काम करती है, इंडियन स्टेट पाकिस्तान के खिलाफ हर जगह काम कर रही होती है, और हर जगह उसके सुक्की का सामना प्यार से करना काम पड़ता नहीं है। हो सकता, प्यार से कहा तो प्यार जाए, से तो हमने आपके अभिनंदन को, मतलब आपसे मुराद सॉरी, प्यार से तो उनके अभिनंदन को वापस भेज दिया था, वो तो उन्होंने तो उस पर अवार्ड भी कर दिया। तो बस इससे अंदाजा लगा लेंगे। अच्छा यार, अब ये जो शोएब जट है ना, बाल औकात ये बस शुरू हो जाता है हमारे, हम तो इंडियन सीनियर जर्नलिस्ट नहीं भाई, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के मुफाद के आगे कोई चीज पसंद नहीं है, दैट्स इट। भाई शोएब जट तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया आए। देखिए भाईजान, ये हमने शुरू में कहना था, लेकिन अब आखिर में भाई हमारे यूट्यूब चैनल क्रिक बूम विद एहसान कुरैशी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और फैलाएं, और लेटेस्ट न्यूज़ हम आपको दें। और आज हम बड़े या मैं एक पॉइंट ऐड कर लूं, एहसान भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये दूसरे यूट्यूबर्स की तरह नहीं है कि जो फॉर द सेक ऑफ व्यूअर्स, फॉर द सेक ऑफ फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स बिला वजह की चापलूसी करें। ये पाकिस्तानियत की बात करते हैं। हम पाकिस्तानियों को चाहिए आगे बढ़े। एहसान भाई जैसे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के इस सुन रहे हो भैया, बिल्कुल ये ख्याल करना करना है। वाला। ये क्रिक बूम विद एहसान कुरैशी को हमने आगे बढ़ाना है, लोगों को बताना है कि हम पाकिस्तानियों को बैरूनी लोगों की जरूरत नहीं है, हम इनफ हैं अपनी चीजों को प्रमोट करने के लिए। शुक्रिया शोएब जट। इसके साथ ही हम आप कहते हैं अल्लाह हाफिज।